नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला स्थित गोला गोकर्णनाथ में देव स्थान कंजा ब्रह्म बाबा में आज 15 नवंबर से श्री महालक्ष्मी यज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक बताते हैं। कंजा देवस्थान हनुमान मंदिर ब्रह्म बाबा आश्रम में कल दिनांक 15/11/2023 दिन बुधवार से 23/11/2023 तक राम कथा और महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन होना है। कल से प्रारंभ हो रहा है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि सभी लोग कंजा मंदिर पे आइए और यज्ञ का लाभ उठाइए। आचार्य जी, 15 नवंबर से देवस्थान कंजा ब्रह्म बाबा हनुमान मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। इसके बारे में अपने भक्तों को कुछ बताइए। अब देखिए, ये आयोजन श्री विद्यार्चन महालक्ष्मी यज्ञ है और इसी में राम कथा का भी साथ है कि भाई दो कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। और ये 16 वर्षों बाद गोला में फिर से ये कार्यक्रम हो रहा है। 16 वर्षों पहले बादल नगर में एक महालक्ष्मी यज्ञ हमने की थी। तो श्री विद्यार्चन है, सारे लोग जानते हैं। श्री विद्या मूल अधिष्ठात्री है हमारे तंत्र साहित्य की, तंत्र जगत की। और महालक्ष्मी श्री विद्या का ही एक स्वरूप है। धन दान समृद्धि ऐश्वर्य के लिए लोग महालक्ष्मी की उपासना सामान्य तौर पर करते ही हैं। और साथ में अंगीभूत ज्ञान यज्ञ के रूप में एक तो हवनात्मक यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ के रूप में हम श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। उसका मानस का जो संदेश है, देश काल और परिस्थिति सापेक्ष, वो जन जन तक पहुंचे, इस उद्देश्य से राम कथा भी हो रही है। क्या समय रहेगा? यज्ञ का जो समय है वो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का है और उसके बाद सुबह का। और उसके बाद यज्ञ की समाप्त का जो है दैनिक सत्र जो समाप्त कर दिया जाएगा। शाम को 2 बजे से 5 बजे तक फिर राम कथा का सत्र चलेगा और 5 बजे सारा कुछ आरती पुष्पांजलि होकर दैनिक क्रम इसी तरह। कब तक चलेगा? कब कथा का विश्राम है? ये 15 से शुरू हो जाएगा जी। और 23 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति, 23 तारीख को ही राम कथा की भी पूर्णाहुति। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश ये, भारत की जो आस्था प्रधान जनता है उसमें ज्ञान का भी पुट हो, विवेक का भी पुट हो। क्योंकि बहुत कुछ समय के साथ भक्ति के प्रवाह में ज्ञान का जो स्रोत है वो लगभग सूख रहा है। हम भक्ति के साथ साथ यदि ज्ञान को लेकर चलें तो शायद जीवन में कुछ परिवर्तन आए। और लक्ष्य यही है कि मानस का धर्म समीक्षात्मक व्याख्यान समाज में जन जन तक पहुंचे। लोग राम को सिर्फ ईश्वर मानकर ना देखें, वो उनका ईश्वरत्व तो सुरक्षित ही है, वो तो किसी के कहने ना कहने से बदलेगा नहीं। मूल बात है हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जरूरत है और जो हमारे आचरण का विषय बन सके, जिनका हम अनुकरण कर सके, जो हमारे आदर्श हो सके। तो हम राम कथा को इसी दृष्टि से देखते हैं। ये बात नहीं है कि हम कोई भक्ति का कोई विरोध करते हैं। हम स्वयं भक्त हैं, लेकिन भक्ति गैर निष्ठा से ना हो। हमारा लक्ष्य इतना ही है कि मेरे लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, जन जन के अनुकरणीय है, तो शायद राम राज्य की स्थापना हो सके। कलश यात्रा के लिए कुछ? हाँ, कल 15 तारीख है और 15 तारीख को सुबह 10 बजे से कलश यात्रा यहाँ से भगवान भोलेनाथ के प्रांगण तक जाएगी, जो गोला गोकर्णनाथ है। समय 10 बजे से 12 बजे तक का समय वो रहेगा। और उसके बाद 2 बजे से कथा कल ही शुरू हो जाएगी। कथा की शुरुआत भी कल से ही है।